गुड मॉर्निंग चर्च। और आज की सुबह डिवोशन में फिर से कल की ही सोच के ऊपर थोड़ा आगे सोचेंगे कि जैसे हमने कल बात की कि रोमियो के 8वें अध्याय 1 से लेकर 3 में कि हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। और आज मैं बांटना चाह रहा हूँ रोमन्स के 5वें अध्याय से पंक्ति नंबर 8 और 9। और इस पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। वर्स नंबर 9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये विषय जो आज हम बात कर रहे हैं वो ग्लानि के बारे में है। और कल जैसे हमने बात की कि हम दंड के योग्य नहीं हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ग्लानि में हमें नहीं जीना चाहिए। ग्लानि है क्या? कोई कानून तोड़ना जो दंड के योग्य हो, कोई सीमा पार कर जाना जो हमें नहीं करनी चाहिए जानते हुए भी वो करने के बाद हम दंड के योग्य हो जाते हैं, तो कानून की नज़रों में हमें कहा जाता है दोषी, गिल्टी। और ये ग्लानि संसार में बहुत चलती है। कई बार जब व्यक्ति ग्लानि में जीता है तो वो शंका में होता है, परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाता है। और जब संसार में कोई झूठा ठहराया जाता है या दोषी ठहराया जाता है तो कोर्ट उसको कहता है ग्लानि, गिल्टी। मतलब अब तुझे इसका दंड भरना पड़ेगा, जो दंड के तू योग्य है वो तुझे मिलेगा और जो भी गलती की है उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। संसार में जब ग्लानि कोई या कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उसे दंड दिया जाता है। और अगर वो दंड की आज्ञा पूरी कर ले या जुर्माना जो उसको लगाया जाए, उदाहरण के तौर पे अगर कोई गाड़ी, बाइक या कुछ चला रहा है और उसने सिग्नल तोड़ा तो जब पुलिस वाला पकड़ेगा तो लाइसेंस चेक करेगा और जुर्माना भरेगा ना। आपका जुर्माना भर दो, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वो एक बार दर्ज हो गया तो वो वहीं रहेगा। जब अपना लाइसेंस रिन्यू करने जाओगे या रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो अगर आपका नाम डालेंगे तो वहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा, इसने इस साल इस समय में ये टाइम पे ये गलती की थी। आप कह सकते हो इसका जुर्माना तो मैं भर चुका हूँ, इसकी सज़ा तो मैं भुगत चुका हूँ, तो फिर ये लेखा जोखा रिकॉर्ड क्यों है? और इसी तरीके से संसार में है, जिन्होंने भी गुनाह किए हैं, जिन्होंने भी गलतियाँ की हैं, चोरियाँ की हैं, जो भी किया हो, अगर उसकी सज़ा काट भी चुके हैं तो भी सरकार उसका एक रिकॉर्ड बना के रखती है। और अगर समझो वो कोई व्यक्ति जेल गया और जेल से बाहर आया और उसने कहा कि मैं अब मेरा जीवन बदलूंगा और मैं सही रास्ते पे चलूंगा, अगर वो नौकरी के लिए जाएगा और अपना नाम देगा और वो पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने जुर्माना भरा है या दंड भरा है, सज़ा की है ना, तो नाम आ जाएगा और लोग उसको फिर उस नज़रिए से देखेंगे। जब इंसान इस संसार में दोषी ठहराया जाता है तो लोग उसे माफ़ नहीं करते। वो दोष और वो दोषी, वो जो नाम उसके ऊपर लग जाता है वो ज़िंदगी भर उसके संग रहता है। उसे मिटाने की कोशिश कर लो लेकिन यो लोग याद दिला देंगे, और अगर लोग याद नहीं दिलाएंगे तो सिस्टम में है। शैतान भी इसी तरह से है, वो हमें हमारे पाप याद दिलाता रहेगा, वो हमारी गलतियां याद दिलाता रहेगा। और दुख की बात है कि विश्वासी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर की बातों पे नहीं। संसार में जो दोषी ठहर गया, भले ही उसने जुर्माना भर दिया हो, उसे माफ़ नहीं किया जाता है। संसार चाहता है कि वो दंड भरता रहे, उसने सज़ा काट ली है लेकिन दंड भरता रहे। शैतान भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप अच्छा जीवन जीना भी चाहते हो तो भी कहेंगे इसने ये किया था, इसने वो किया था। मेल मिलाप का बात ही नहीं है। लोग मुंह पे बोल देंगे कि माफ़ किया, लेकिन याद रखेंगे क्या गलत किया था। ये संसार है, ये शैतान है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो हम उसको जानते नहीं थे,
हम पाप में जी रहे थे, हम उसके खिलाफ थे, हम इस संसार के हाकिम शैतान के राज्य के नीचे थे, हम पापों में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और आके उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। अब उसके पास कोई लेखा जोखा नहीं है हमारे पापों का। जो पाप हुए हैं, जो हो रहे हैं और होने वाले हैं, जो गलतियां हुई, जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और हम कह सकते हैं मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कभी जेल नहीं गया, मैंने कभी दंड नहीं भरा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर पापी स्वभाव है, और उस पापी स्वभाव की वजह से हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसी कोई भी बात नहीं हमारे जीवन की जो छुपी हुई है। परमेश्वर हर चीज़ को जानता है, हर गुनाह, हर गलत सोच, हर गलत शब्द, सब कुछ जानता है। लेकिन वो हमें दोषी नहीं ठहराता। वो नहीं कहता तुम ग्लानि में जियो। वो हमारे पापों को याद नहीं दिलाता। वो नहीं कहता देख तूने क्या किया, देख तूने क्या बोला। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, मेरे पुत्र की ओर देख, यीशु मसीह की ओर देख। उसने सब कुछ धो दिया है, सब कुछ साफ कर दिया है, सब कुछ मिटा दिया है। क्या हमने झूठ बोले हैं? हाँ। क्या हमने कभी गलत शब्द बोले हैं? हाँ। क्या हमने कभी किसी के बारे में बुराई की है? हाँ। क्या हमारी कभी गलत सोच किसी के बारे में हमने सोचा कि इसके संग बुरा हो? हाँ। गुनाहों की लिस्ट बनाओ तो हर चीज़ को हमको टिक मार्क करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ। और अगर कोई ये कहे मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं है, झूठ नंबर 1। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, झूठ नंबर 1। हम सब के अंदर पापी स्वभाव है, इसलिए हम पाप करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग में हमारे गुनाहों की कोई यादगार नहीं है। सोचिए, कोर्ट का अगर सीन हो तो शैतान है जो हम पर दोष लगा रहा है। 2 लॉयर हैं, एक दोष लगा रहा है, एक बचाने वाला है, और आगे जज है। जज है पिता, हमारा वकील है यीशु मसीह, और दुश्मन, सामने वाला विरोधी वकील है शैतान। और वो हम पे दोष लगाया जा रहा है। इसने झूठ बोला है, इसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसने बाइबल नहीं पढ़ी है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और यीशु मसीह कह रहा है मेरा लहू काफ़ी है। और पिता कह रहा है निर्दोष, निर्दोष। शैतान कह रहा है नहीं, दोषी है ये। परमेश्वर कह रहा है निर्दोष, क्योंकि मेरे पुत्र ने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। कितनी दुख की बात हो कि अगर एक विश्वासी जिसके सारे गुनाह माफ़ है, वो एक दोषी की तरह जीना शुरू कर देता। कितनी दुख की बात है। सोच सकते हो यीशु मसीह क्या सोचता होगा कि इनको तो मैंने आज़ाद कर दिया है, इनके ऊपर तो दंड की आज्ञा नहीं है, ये दोषी नहीं है, फिर भी ये दोषी की तरह जी रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें जयवंत से भी अधिक बनाया है, रोमन्स के 8 में। और हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर दोष है। परमेश्वर ये दोष हम पर से जाएगा नहीं, हम छुटकारा नहीं मांगेंगे। ये कुछ चीज़ें लिखी है मैंने। संसार बदला ढूंढता है, दंड देखता है, अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन स्वर्ग क्षमा देखता है, करुणा देखता है, मेल मिलाप देखता है, अनुग्रह देखता है। संसार दोषी से प्रेम नहीं करता, चाहे उसने दंड की आज्ञा भर भी दी हो। वो यही देखता है कि कैसे उसको और दंड दिया जाए। लेकिन परमेश्वर की सोच है कि कैसे हर एक को नया जीवन दिया जाए और बहुतायत का जीवन दिया जाए। आपको और मुझे बहुतायत का जीवन मिला है, और इसके लिए अब हमें पाप के बारे में नहीं सोचना है, हमारे दोषी होने के बारे में नहीं सोचना। जैसे हमने कल कहा, हम दंड की आज्ञा पे नहीं हैं, हमें हमारे दंड को अलग कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है और उसको हटा दिया गया है। अब हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। शैतान लगाने दो, लेकिन हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? परमेश्वर की धार्मिकता आप में और मुझ में है। और इसीलिए जब हम संसार में जीते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी धार्मिकता तुम पर है। और यही नहीं, तुम अब मेरे राजदूत हो। और यही नहीं, एक दिन तुम्हें इनाम भी मिलेगा स्वर्ग में। और यही नहीं,
रोज़ मेरे वचन से तुम्हें मन्ना मिलेगा। और यही नहीं, रोज़ जीवन का जल मिलेगा। और यही नहीं, जीवन के वृक्ष से तुमको संतुष्टि मिलेगी। और यही नहीं, तुम निर्दोष हो। तो आओ अपने आप को इन बातों से मजबूत करें और इस बात पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। हम निर्दोष हैं, क्योंकि जब हम पापी थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। और अब कोई भी क्रोध नहीं है हम पर, सिर्फ उसका अनंत काल का प्रेम। उम्मीद करता हूँ रोमन्स 8 पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, और इसे पढ़ते रहेंगे हम हर रोज़ अगले फ्राइडे तक। उम्मीद करता हूँ कि इस सोच से आप आनंदित हुए हैं और प्रोत्साहित हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और संडे की सभा में हम सब जहाँ पर भी हों, जो भी संडे सर्विस हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी हम हों, उससे हम प्रोत्साहन पाएं और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। आमीन।